देश की माननीय सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक सबको चौंका रहा है दोस्तों। कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली जो खबर है जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई है, अब वो सामने आई है। बीते दिनों सरकार ने एक फैसला लिया और देखते ही देखते अगर कहा जाए चुनाव आयोग ने उस फैसले को न सिर्फ जस्टिफाई कर डाला बल्कि उसके कई फायदे भी गिना दिए दोस्तों। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और अब खबर क्या है? खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता द्वारा लगाई गई उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं जयराम रमेश। इन्होंने बीते दिनों सरकार के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पहले तो आपको बता दूं, इस रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्वीकारा है बल्कि मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई की जो तारीख है वो 15 जनवरी को तय की गई है। अब मामला क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो जरा वो सुन लीजिए। दरअसल हुआ ये कि सरकार ने पिछले महीने एक चुनाव नियम में बदलाव किया था ताकि जो मतदान केंद्र हैं उनके सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है, जैसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का सार्वजनिक निरीक्षण जो है उसको रोका जा सके। इसके पीछे सरकार ने वजह ये बताई कि इसको प्रतिबंध इसलिए किया गया क्योंकि जो फैसला है सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए, कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। इसके बाद इस फैसले का बचाव खुद चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग संहिता 1961 में बदलाव पर अपनी पहली टिप्पणी में राजीव कुमार ये कहते हुए नजर आए थे कि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर केवल सीसीटीवी फुटेज साझा करने पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जिन्हें साझा करने पर पहले से ही पाबंदी है वो चुनाव अधिकारियों द्वारा भरे गए फॉर्म होते हैं जिनमें मतदाता का नाम होता है और मतदान से पहले उनके द्वारा दिखाई गई पहचान का उल्लेख होता है। कुमार ने यह भी कहा कि मतदाताओं की पहचान के साथ साथ उनकी विस्तृत जानकारी की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने आगे ये कहा दोस्तों कि अगर फुटेज सार्वजनिक किया जाता है यानी पब्लिक किया जाता है तो मतदान करने वालों और कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान है उसको उजागर किया जाएगा, जो कि उनकी प्राइवेसी का, उनके नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। आगे वो ये भी कहते हैं अगर 10.5 लाख मतदान केंद्रों के फुटेज दिए जाए जहां मान लिया जाए कि मतदान 10 घंटे के लिए होता है तो इसका मतलब ये कई करोड़ लोगों के लिए होगा। अगर एक व्यक्ति द्वारा इसे रोजाना 8 घंटे देखा जाता है तो रिकॉर्डिंग को देखने के लिए 3600 साल लग जाएंगे। यानी आप करीबन कह सकते हैं कि सरकार ने एक फैसला लिया और सरकार के फैसले को न सिर्फ चुनाव आयोग जस्टिफाई करता हुआ नजर आया दोस्तों, बल्कि जस्टिफाई करने के साथ साथ चुनाव आयोग ने उसके कई तरीके भी बता दिए कि आखिर ये जो फैसला है ये क्यों लिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस पूरे संशोधन अधिनियम के बाद, नियम में संशोधन के बाद और भी बहुत सारी बातें जो है चुनाव आयोग की तरफ से कही गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उनकी तरफ से ये कहा गया कि चुनाव प्राधिकरण के पास ये साबित करने के लिए उदाहरण है कि डेटा का उपयोग मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग नैरेटिव बनाने के लिए किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि फैक्ट चेकर्स भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि मतदान केंद्रों के एआई जनरेटेड वीडियो फर्जी हैं या असली। दोस्तों, बीते कुछ समय में चुनाव आयोग ने तमाम वो आरोप झेले हैं, तमाम वो सवाल झेले हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया कि चुनाव आयोग लगातार एक ही पार्टी के कहे पर चल रहा है या एक ही पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है और बाकी के पार्टियों की बात, बाकी की पार्टियों की शिकायतें सुनी तक नहीं जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है और चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके का कोई फैसला आता है तो ये चौंकाने वाला विषय होगा। ये सोचने वाली बात है देखिए कि सरकार की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया जाता है, वो भी चुनाव को लेकर। अगर आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि ये जो फैसला है वो क्या है, तो आपको समझाने की कोशिश देखिए करते हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी फुटेज अंदर भी लगाए जाते हैं, पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर भी लगाए जाते हैं। कौन सा मतदाता अंदर से वोटिंग करके आ रहा है, बाहर आ रहा है, ये सारी चीजें जो है देखी जाती है। अब चुनाव आयोग द्वारा इतना बड़ा पैटर्न जो सदियों से फॉलो किया जा रहा है उसको अचानक से उसमें संशोधन किया जाना क्यों?
क्योंकि बीते कुछ समय में ना सिर्फ वोटिंग पैटर्न पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ईवीएम मशीन को लेकर भी कई तरीके के सवालों के घेरे में फिलहाल के लिए सरकार नजर आई है। इसकी वजह देखिए, अभी फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला लिया ताकि सवाल जो है वो ना उठे। सरकार पर कई तरीके के सवाल बीते कुछ समय में उठे हैं, वो सवाल ना उठे, शायद इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला कहां तक सही है? जैसा मैंने कहा, शुरुआत से लेकर अभी तक एक पैटर्न फॉलो किया गया और अचानक से उसको बदल दिया गया। और ऐसे कई फैसले हैं जिसको अचानक से बदला गया है दोस्तों, और कई बार बदला गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार क्या अपने फेवर में हर चीज को करने के लिए तमाम फैसले ले रही है? शायद यही वजह है कि जयराम रमेश इस पूरे फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई कहीं ना कहीं होने वाली है। 15 जनवरी का इसमें तारीख जो है दी गई है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। और 15 जनवरी को ये जो पूरा मामला है इस पर सुनवाई होगी। देखने वाली सबसे अहम बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि संजीव खन्ना जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी के बाद, उनके न्यायाधीश में, उनके नेतृत्व में जो पीठ है, जो बेंच है, वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इसलिए देखना ये बहुत अहम हो जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है या सुनवाई जो है कहां तक पहुंचती है। जैसा मैंने कहा, ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि अपनी खुद की चीजों को साधने के लिए, अपने खुद के फायदों को देखते हुए ये इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, चुनाव अधिकारियों के नियम से जुड़े भी इससे पहले फैसले लिए गए थे। आपको याद होगा, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें चुनाव अधिकारी, 3 मुख्य चुनाव अधिकारी कौन कौन होंगे, इसमें सीजेआई को शामिल किया जाता है। उसके बाद देखते ही देखते वो जो फैसला है वो बदल जाता है और फिर कहा जाता है कि सीजेआई को उस कमेटी से निकाल दिया गया है और अब उस कमेटी में एक केंद्रीय मंत्री होगा, दूसरे सीजेआई होंगे और तीसरा एक नेता प्रतिपक्ष होगा। और उन लोगों द्वारा यह तय किया जाएगा कि कौन मुख्य चुनाव अधिकारी होगा या कौन बाकी के अधिकारी होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह फैसला भी चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर सीजेआई उसमें इन्वॉल्व है, उस केस में या उस पर्टिकुलर कमिटी को बनाने में अगर सीजेआई इन्वॉल्व है, तो एक तरीके से कहा जाता है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को नियुक्त करने में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी या निष्पक्षता देखी जा सकती है। मगर फिर जब सीजेआई को अलग किया गया तुरंत उस पूरे मामले से, वैसे ही यह आशंकाएं बढ़ने लग गई कि क्या यहां पर भी सरकार अपनी खुद की जो फायदा है वो देख रही है। ये कहीं ना कहीं देखा जाने लग गया। और अभी फिलहाल के लिए ये जो फैसला लिया गया कि रिकॉर्डिंग कोई नहीं देख सकता है और रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा था सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। अब ऐसे में इन सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।